बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। कराची की सड़कों पे लाकानूनियत का राज पहले भी था, लेकिन अब कुछ मसाइल और ही बनते जा रहे हैं। मेरी मुत्तहिद प्रोग्राम में कहा गया कि कराची वो शहर है जिसमें खवातीन की इज्जत की जाती है। अगर खातून अकेली जा रही हों तो लाख दफा सोचा जाता है कि इससे वारदात की जाए या ना की जाए। यानी कि जो डकैत भी होते हैं वो भी इस बारे में सोचते हैं कि जनाब यहाँ पे खातून की इज्जत का ख्याल रखना है। लेकिन होते होते मामलात यहाँ तक तो महदूद नहीं रहने थे। आज जहाँ पे मर्दों के साथ, यहाँ पे कराची में मेरे बेटों के साथ ये तमाम चीजें हो रही थी, वहाँ यहाँ पे बेटियां भी महफूज नहीं हैं। कराची की सड़कों पे होने वाली डकैतियां, मोबाइल स्नैचिंग और दूसरी वारदातें रुकने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के इकदाम अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जब स्टेक होल्डर से बात की जाती है तो वो कराची पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हैं। किस हद तक ठीक है कि कराची पुलिस इसमें जिम्मेदार है, या फिर ये कहा जाए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनको पैदा कर रहे हैं। वो नौजवान जो 20 से 25 साल के दरमियान होता है, वो क्यों इस बात पे मजबूर हो जाता है कि वो असला उठाए और यहाँ पे डकैतियां करे। यहाँ पे इसके बैकग्राउंड पे भी देखना चाहिए कि क्या कराची के नौजवानों को नौकरियां दस्तयाब हैं? क्या 16 साल की एजुकेशन हासिल करने के बाद उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है? और अगर 16 साल की एजुकेशन के बाद भी जिसमें माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं, वो लड़का मुश्किल से बमुश्किल 50,000 रुपए कमाने के काबिल बनता है और सुबह से रात तक गधाख्वारी के साथ वो काम कर रहा होता है। ये नतीजा है यहाँ पे उन नौजवानों की एजुकेशन का जिन्हें मौके नहीं मिलते। आखिर वो करे क्या? इसके अलावा अगर आप कुछ और भी नताइज पे आप इस पे पीछे बैकग्राउंड में जाएं तो आपको इल्म होगा कि कुछ अर्से पहले एमडी कैट के जो एग्जाम्स हुए उसमें नताइज की शरह 5% रही। क्या कराची का नौजवान इस हद तक निकम्मा हो चुका है कि एजुकेशन फील्ड में बहुत पीछे चला गया? ये हो क्यों रहा है? क्या ये वारदातें होने और ये तमाम लाकानूनियत की वजह ये तो नहीं है कि हम अपने नौजवानों को खोते जा रहे हैं? वो बच्चा जो पढ़ लिख के आगे आए, या वो बच्चा जिसे आगे आने के मौके ना मिले, या वो बच्चा जिसे स्कूल की चौखट में देखना नसीब ही ना हो, फिर वो आगे क्या करेगा? कोई बाकायदा तौर पे डकैती करता है और इस तरह से डकैती करता है जनाब कि आपको पता है कि ऑनलाइन रॉबरीज का बाजार भी आम है। किसी को मोबाइल पे कोड मंगवा के उसके बैंक का सफाया करना अब एक आम सी बात हो गई है। किसी का व्हाट्सएप हैक करके और फिर किसी और से, उसके रिलेटिव से पैसे मांगना एक आम सी बात हो गई है। ये वो जहन है जो कराची का बच्चा वहां पे लगा रहा है जहां पे नहीं लगाना चाहिए, और वजह सिर्फ यही है कि जनाब उसे मौके नहीं मिल रहे हैं। और कुछ चीजें हम देखें तो अभी कुछ अरसे पहले जो हमने वाकयात कराची में देखे, इसमें किसी हद तक पुलिस को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। पुलिस मजबूर है या कोई और बात है? कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि यहाँ पे मुकामी पुलिस नहीं है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्या वाकई ऐसा है कि कराची में लाकानूनियत का जो बाजार है और डकैतों पे जो कंट्रोल करने की बात है वो पुलिस इस वजह से नहीं कर पा रही कि यहाँ पे मुकामी पुलिस नहीं है, या फिर कोई और वजूहात है? आज के प्रोग्राम पे तमाम चीजों पे रोशनी डालेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और आज स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करेंगे। ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं मुराद अली सोनी साहब, आप चीफ कम्युनिटी पुलिस हैं। महनाज गुलफाम साहब से होंगे हमारे साथ, सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हैं। बुलंद खान जंजुआ भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले चलते हैं मुराद अली सोनी साहब की तरफ से। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। मुराद अली सोनी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सुन सकते हैं, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी जी, मुराद अली सोनी साहब, खास तौर पे आपसे पूछना चाहेंगे कि कराची में इस वक्त डकैतियों की वारदातों में इजाफा हो रहा है। मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों में इतना इजाफा हो चुका है कि कुछ अर्से दिनों पहले मेरे साथ भी न्यू टाउन थाने की हदूद में एक वाकया हुआ, जिसके बाद जब मैं पुलिस स्टेशन FIR के लिए पहुंची तो उन्होंने कहा कि आप तो बीबी FIR के लिए आ भी गई हैं, यहाँ पे लोग थाने का रुख भी नहीं करते। क्या वजूहात हैं इसकी? दोनों बातों पे रोशनी डालिएगा। एक तो ये कि क्या डकैतों से निपटना जो कि 20 से 25 साल के लड़के हैं इतना मुश्किल है? दूसरा ये क्या थाने पे एतमाद लोगों का इतना खत्म हो चुका है कि वारदात होने के बाद वो अपनी कंप्लेंट्स तक दर्ज नहीं करवाते?
जी, आपने बिल्कुल जितनी भी जो दो बातें की है, बिल्कुल आपने सही बातें की है, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। तो कोई हम उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सही कह रही हैं। अच्छा, अब सबसे जो बड़ी बात है ना, जो आपने पहली बात कही ना, मैं सिर्फ इसका आपको बता दूं कि कराची एक वाहिद इतना बड़ा शहर है कि जहाँ पे सेफ सिटी प्रोग्राम जो है ना, वो लाजमी आज से 10 साल पहले आना चाहिए था। अब तो चीजें अपग्रेड हो रही हैं। जब तक इस शहर के अंदर सेफ सिटी प्रोग्राम नहीं आएगा, यहाँ पे 1 लाख कैमरे नहीं लगेंगे, जब तक ये वारदातें जो है ना, क्योंकि देखिए फर्क सिर्फ इतना सा है ना कि जब वो कोई भी स्ट्रीट क्रिमिनल आता है, वो इसीलिए वारदात करके चला जाता है, और एक ही दिन में एक नहीं करता है, वो 10-10, 12-12, 15-15 करता है एक दिन में। तो वो जब पकड़ा जाता है तो वो 400-500 वारदात कर चुका होता है। तो बहरहाल इसके अंदर सेफ सिटी की बहुत ही निहायत जरूरत है। इसीलिए हमने अपनी मदद आपके तहत, कराची में जो 110 थाने हैं, हमने 16 थानों में हमने सेफ सिटी के तहत ही अपनी मदद आपके तहत जदीद तरीन कैमरे लगाए हैं। जिन इलाकों में हमने लगाए वहाँ थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन ओवरऑल कराची में फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा, अगर मैं खास तौर पे उसके न्यू टाउन हदूद की बात करूं, और चार मीनार का इलाका है, ये काफ़ी फूड स्ट्रीट है और फैमिलीज़ वहाँ पे आती हैं। जब ख़ुद तजर्बा हुआ तो ये बात सामने आई कि मखसूस लड़के हैं, वो ख़ास तौर पे इसी वक्त पे आते हैं और इस वक्त वारदात करके जाते हैं। ये तो एक इलाके की बात है। यकीनन SHO और जो पुलिस अफसरान हैं वहाँ पे इलाके के, वो हर इलाके में ये बात जानते हैं कि वारदात का मखसूस वक्त कौन है और कौन कौन से यहाँ पे लड़के इन्वॉल्व हैं। तो क्यों उनको पकड़ना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है फिर? नहीं, देखिए, ये आपकी बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है ना। आप बात करिए हैदराबाद की। जी जी। अब ये हैदराबाद, अजीज भट्टी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और साइड सुपर हाईवे, ये वो थाने हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है स्ट्रीट क्रिमिनल के हवाले से। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसलिए पूरा ईस्ट का जो ये बड़े बड़े थाने हैं, तो लिहाजा ये है कि अगर वो बंदे आइडेंटिफाई हो गए तो पुलिस का ये काम है। अब तो पुलिस के पास बहुत सारी सहूलतें भी आ गई है, अगर उनको पकड़ना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ना पकड़ना चाहिए। नहीं अच्छा सर, एक और बात जो मेरे, क्योंकि मैं उस वक्त इस बात पे मैं शॉक्ड हूँ, इस बात पे कि चले हम तो कुछ जानते थे या थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, जो लोग नहीं जानते वो किस तरह से चीज़ों पे रिएक्ट करते होंगे। SHO साहब ने खुल के ये बताया कि हमारे यहाँ नफरी का सबसे बड़ा मसला है। तो ये कितना हद तक ये बात भी जिम्मेदार है कि जनाब नफरी कम है इलाके में? नहीं, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि नफरी उनके पास ना होने के बराबर होती है। उनके पास नफरी तो होती ही नहीं है, बहुत ही कम होती है। इसीलिए हमने देखिए, हमने 3 साल से हम कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि देखिए इसका हल एक ही है, और दुनिया में भी एक ही हल है। ऐसा पॉसिबल नहीं कि हर जगह नफरी हो, लेकिन जदीद तरीन कैमरे लगे हों तो जब जाके आप नफरी कम कर सकते हैं। तो नफरी का नेमल बदल एक ही है, वो जदीद तरीन कैमरे हों जिसका कमांड और कंट्रोल थाने के अंदर हो। हमने इसीलिए जो 1400 हमारे कैमरे लगे हुए हैं, 1400 जायद कैमरे लगे हुए हैं, इसके कमांड एंड कंट्रोल जो थाने में दिए हुए हैं, ताकि पता चल जाए। और वो भी जदीद तरीन कैमरे, वो 2 मेगापिक्सल के कैमरे नहीं, IP कैमरे हो, वो 4 मेगापिक्सल कैमरे हो। IP कैमरे जो हमने लगाए हैं इस शहर में, 1400 से ज्यादा कैमरे लगा चुके हैं। इसीलिए लगा चुके हैं कि कम से कम आइडेंटिफाई हो ये बंदा कौन है, क्या है। और इसके अंदर दूसरी जो एक अहम चीज है, जब हम कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करते हैं, हम ये बोलते हैं लोगों को कि भाई आप जो है ना अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। थानों के अंदर जो हम आपको दफातर बना के दे देते हैं, कभी कैमरे भी लगा के दे देते हैं, आप इसको मॉनिटर भी करवाया करें और पुलिस को बोलो कि काम करें। जब तक हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे ये चीजें कम नहीं होगी। अच्छा मुराद सोनी साहब, ये भी मुझे बताइएगा कि ये जो लोगों का एतमाद पुलिस से ख़त्म हुआ है, इल्ज़ाम लगाया जाता है लोगों की तरफ से, ख़ासतौर पर कराची के अवाम की तरफ से, कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को सब कुछ पता होता है। तो क्या आप कहते हैं कि पता होता है या चंद काली भेड़ें हैं जो जानती हैं सब कुछ? नहीं, देखिए, बात ये है कि ये खासतौर पर स्ट्रीट क्रिमिनल ये चीज़ें ऐसी होती है कि इससे तो वो खुद भी परेशान है, क्योंकि वारदात बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई इक्का दुक्का अगर अपनी जाती हैसियत में कर रहा हो तो उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो इनका इतना होता नहीं है, क्योंकि वो असल में मैंने आपसे कहा ना, जो आपने पहली बात कही ना कि हमारे पास नफरी ना होने के बराबर है। हालांकि न्यू टाउन में आप कह रहे हैं, न्यू टाउन में जो अल हमरा सोसाइटी है वहाँ पे हमारे तकरीबन 26 कैमरे लगे हुए हैं। अगर उस एरिया में होते हैं तो यकीनन हमने तो वहाँ बिल्कुल एडवांस कैमरे लगाए हुए हैं। अगर उस इलाके में अगर हुई है तो उसकी फुटेज न्यू टाउन थाने के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन आपने मेरे ख्याल है कि कैमरा का जो सिस्टम है बहुत पहले आपने नॉर्थ नाज़िमाबाद से शुरू किया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, आपसे पहले भी एक दफा इंटरव्यू के दौरान आपने ये बात कही थी, कुछ चंद सालों पहले की बात है। तो एक आप इतने सालों से इस पे काम कर रहे हैं, आपने कहा अपनी मदद आपके तहत, तो किस हद तक ये फिर बजटिंग कैसे होती है? सिंध पुलिस इसमें क्या काम कर रही है? गवर्नमेंट इस पे क्या काम कर रही है, सूबाई हुकूमत? देखिए हमें तो ना बजटिंग का, हमें हमसे कहीं से 1 रुपया लेते नहीं है, और हम तो ये बोलते हैं कि हमें चाहिए भी नहीं। उसकी वजह से भी है कि हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आप सेफ सिटी बना दे, वही काफी है। हमारे ये होता है कि जो जिस तरह न्यू टाउन की अभी बात कर रहे हैं, या नॉर्थ इस्लामाबाद की, नाजमाबाद की, अजीजाबाद की, सुल्तानाबाद, कहीं की भी बात कर रहे हैं, इवन पूरे DHC में हमने 450 कैमरे लगा दिए हैं। वो उन्हीं के वहीं के लोगों को, बिजनेसमैन को इकट्ठा करते हैं और उनको हम समझाते हैं कि भाई कैमरे जो है ना, यही हमारा हल है, और कोई हल है भी नहीं। तो यही देखिए दुनिया के अंदर। अच्छा मुराद सोनी साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग हैं, अवाम जो है, जब महल्ले कमेटी जो है वो खुद से पैसे दे रही है? जी बिल्कुल, सब उन्हीं से ले रहे हैं। बिल्कुल हम वो मतलब जो कैमरे के जो पैसे लेते हैं, लेकिन हमारी डोर टू डोर कोई कलेक्शन नहीं है। हम और अच्छा वो भी हम पैसे नहीं लेते, हम कैमरे लेते हैं कि किसी से 5 कैमरे लिए, किसी से 10 ले लिए, किसी से 20 ले लिए। इस तरीके से करके तकरीबन 100 कैमरे का एक पूरा जो है यूनिट बनाते हैं, ताकि उस इलाके का एग्जिट और एंट्रेंस। जी मैं इसलिए ये बात आपसे कंफर्म कर रही हूँ कि कुछ नॉर्थ नाजमाबाद के कुछ लोगों ने ये फेडरल बी एरिया 4 नंबर के कुछ लोगों ने ये बात कहा कि जनाब ये हमने इस पे इन्वेस्ट किया है ताकि लोगों का भला हो। तो मेरी समझ से ये बाहर था कि ये आप किस प्रोसेस के तहत कह रहे हैं? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि फिर ये कैमरा का पूरा निजाम जो है फिर मकामी जो थाना होता है उस इलाके का, वहां पे नस्ब किया जाएगा, ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। अच्छा, जब आपका सिस्टम इतना कामयाब हो गया है सर, तो क्यों गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत इस पे कोई बजट नहीं रख रही? क्या इस हवाले से कोई बात नहीं हुई? नहीं देखिए, हमने कहा ना कि देखिए हमने अपने तरीके का ये बनाया है कि जैसे आपने नॉर्थ नाजमाबाद है तो वहाँ के लोगों ने बनाया है ना, अपने खुद ही अपने कैमरे लिए हैं और उसको लगाया है। पहले भी हमारा कोई भी नहीं है, लेकिन जो सूबाई गवर्नमेंट ने हमें 1-2 दफा कहा था, तो हमने उनसे यही कहा था कि सर हमें बजटिंग हमें नहीं चाहिए, आप सेफ सिटी का प्रोग्राम जो है उसको आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, हम तो गली और मोहल्ले में है ना, अगर रोडों पे भी अगर सेफ सिटी आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। हमारा सिस्टम जो है, हम जिस सिस्टम के तरीके काम कर रहे हैं वो उसी कैमरे पे आ रहे हैं जिस कैमरे पे हम पिछले 3 साल से चल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। मुराद अली सोनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मजीद पहलुओं पे भी रोशनी डालेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं मिनाज गुलफाम साहब। आप सदर कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के से आपका ताल्लुक है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मिनाज गुलफाम साहब, इस वक्त कराची में जो बढ़ती हुई वारदात हैं, यकीनन आपका मौक़िफ़ भी जानना ज़रूरी है। जब ये मोबाइल चोरी होते हैं तो क्या आप लोगों ने अपने तौर से कोई ऐसा तरीक़ाकार इसका अपनाया है कि दुकानदार इसको परचेज़ ना कर सकें? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते भी हैं कि ये चोरी के मोबाइल हैं, उसके बावजूद उसको परचेज़ कर लेते हैं। क्या सिलसिला है इस हवाले से? देखें, बिल्कुल आपने कहा कि चोरी की जो वारदातें हैं, डकैती जो है वो कराची में जो है उसमें इजाफा भी हुआ है, और उसकी रोकथाम के लिए जो SOP है वो कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से सिंध पुलिस और CPLC के ताउन से बनाई गई है। अच्छा, उस SOP में हमने अपने दुकानदारों को स्ट्रिक्टली मैसेज कन्वे किया हुआ है कि आप विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट CNIC कोई भी फोन नहीं खरीदेंगे। उससे ये हुआ है कि जब हमारे दुकानदारों ने उस पे SOP जो है, ज़ाब्ते अखलाक जो है, उस पर अमल दरामद करवाना शुरू किया है हमने, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन कोई 25 करोड़ से जायद जो मालियत के मोबाइल फोन हैं वो रिकवर भी किए हैं, और हमने वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को हैंड ओवर भी किए हैं। अच्छा, जब हमने इस हवाले से रिसर्च की तो हमारे सामने कुछ फुटेजेस ऐसी आई कि जिसमें पूरे मोबाइल के शॉप्स को लूट लिया गया और अच्छा खासा उसमें जो है दुकानदारों को नुकसान हुआ। क्या इस हवाले से भी कोई पेशरफ आती है कि ये सिर्फ इतनी बात नहीं है कि मोबाइल खरीदे जाते हैं, बल्कि आप लोग भी इसके निशाने पे हैं? क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी लास्ट रिसेंट जो है वो मैं आपको बताऊं कि हमारे एक गिजरी पे जो दुकानदार हैं उनसे रिसेंट वारदात हुई है बुखारी कमर्शियल पर, डिफेंस के एरिया में। तकरीबन 15 लाख मालियत के उनसे मोबाइल फोन गए। उससे पहले लांडी की हदूद में एक वाकया हुआ, तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ मालियत के मोबाइल फोन उनसे गए। होता यह है कि हम तो SOP पर अमल दरामद भी करवाते हैं, स्ट्रिक्टली मैसेज भी कन्वे करते हैं, बट
थोड़ी सी जो ये समझ लें कि कहीं गैप आ रहा है, वो है आउट ऑफ कंट्री जो है वो मोबाइल फोन जा रहे हैं। क्योंकि जब हमारे दुकानदार ने एसओपी को फॉलो करना शुरू किया, उस पर सख्ती से हमने अमल दरामद करवाया, तो वो फोन जो है उसके बाद खुल के बिकना शुरू हो गए, या तो पार्ट की सूरत में, या तो फिर वो यहाँ से पंजाब और पंजाब से फिर अफगानिस्तान, बरास्ता अफगानिस्तान जो है वो बलूचिस्तान और वहां पर जलालाबाद की लोकेशन आ रही है। तो इस पे भी हमारी बहुत वर्किंग है। इस पे हमने एडिशनल आई साहब से भी रिक्वेस्ट की, कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी इन चीजों से आगाह किया कि वहां पर ये जो फोन है वो बरास्ता कराची जो है वो छीनने के बाद वहां जा रहे हैं। अच्छा, ये जब हम रिसर्च के दौरान ही ये तमाम चीज़ें जब हम प्रोग्राम से पहले देख रहे थे, तो ख़ास तौर पे तारिक रोड का इलाका और तारिक रोड की मोबाइल मार्केट और वहाँ के दुकानदार भी बड़े इफेक्टी नज़र आते हैं इस हवाले से। और पूरा इलाका या तो दुकानदार खुद इफेक्टी है, या फिर जनाब वहाँ से जो मोबाइल लेके निकल रहा है उसका मोबाइल बहुत पीछे से उसको सर्च किया जा रहा होता है, उसकी रेकी की जा रही होती है, फिर उसके घर पर जाके स्नैचिंग हो रही होती है। आप लोग अपनी तौर से काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि लोकेशंस आ रही हैं, तो कितनी दफा आपने मुलाकात की और आपको कोई एक बेहतर रिजल्ट नजर आया है कि जनाब इसको रोका जाएगा ताकि ये कराची से बाहर ना जाए या जनाब दूसरे मुल्क ना जाए? देखिए, इस पर तो बैठने की और काम करने की बहुत ज्यादा अशद जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने माजी में भी जो एसओपीज बनी है उसमें जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं उनका हम हिस्सा रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जो रोकथाम थी वो मुमकिन हो सकी है। मगर इसमें मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि जो चोर या डकैत होते हैं वो हमसे 2-3 गुना आगे का सोचते हैं। पहले ये होता था कि वो मोबाइल फोन मार्केट में बिकने आते थे, फिर उसके बाद ये हुआ जब हमने अपने दुकानदारों पर सख्ती की, एसओपी को अमल दरामद करवाया, तो वो मोबाइल फोन जो है वो पार्ट की सूरत में खुल के बिकना शुरू हुए। अब पार्ट की सूरत में हमारे जो मार्केट के दुकानदार हैं, हमने उनको भी उसमें भी एसओपी पर रजामंद किया कि आप इसकी भी एसओपी जो है उसके मुताबिक परचेज करेंगे। मगर उसके बाद जो है वो चीजें, जैसे आपने एक कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ बैठ के क्या पेशरफ्त हुई, उसमें हमें जो दिक्कत आ रही है वो एक तो एक सीसीटीवी कमांड एंड कंट्रोल जहां से छीनते हैं वहां से फुटेजेस जो है उसमें थोड़ी बहुत हमें दिक्कत आती है कि अगर वहां के समटाइम कैमराज वर्क नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमारे दुकानदारों ने तो कैमराज लगाए हुए हैं, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम फुटेजेस कोशिश करते हैं दे दें, मगर समटाइम ये है कि वो उसकी एक्टिवेशन में या टेक्निकली जो बुनियादों पर काम जिस सतह पर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अगर उस पर उस तरीके से काम किया जाए टेक्निकल बुनियादों पर स्ट्रिक्टली, जैसे हमने एसओपी को फॉलो करा, अगर इस तरीके से कानून नाफिज करने वाले इदारे उसको लेकर चलें तो मुमकिन है इंशाल्लाह कि जो जुराइम की रोकथाम है उसमें भी कमी वाक़ई और इंशाल्लाह जो रिकवरी है वो भी 100% मुमकिन हो सके। अच्छा, यहाँ पे हम अवाम का केस लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे दुकानदार भाई भी जो है वो भी, उनका भी दुख है। जो वारदातों का आपने जिक्र किया उसकी फुटेजेस मेरी भी नज़र से गुजरी हैं और शक्लें उन लोगों की साफ नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन लड़कों को नहीं पकड़ा गया है। क्या इस हवाले से कोई बात आगे बढ़ी है? मैंने अभी आपसे अर्ज की कि इससे पहले हम बारहा मर्तबा मीटिंग्स कर चुके हैं कि टेक्निकल बुनियादें जो है उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहीं भी चले जाएं वो गैजेट्स आम है, और गैजेट्स आजकल हर एक को मोबाइल की जरूरत है। बच्चा भी मोबाइल फोन लेकर बाहर निकलता है, वो भी विक्टिम बनता है, आम ताजिर भी विक्टिम बनता है, हर कोई जिसका काम मोबाइल से रिलेट है, टेक्नोलॉजी से रिलेट है, वो विक्टिम हो रहा है। मगर टेक्नोलॉजी का जो जिस सतह पर काम होना चाहिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों को जिस सतह पर काम करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली उस सतह पर वो मुमकिन नहीं हो पा रहा। अभी लास्ट रिसेंट जो वारदातें हुई उसमें बिल्कुल शक्लें जो फेस हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं और वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, तो नादरा के जरिए भी उनसे अगर रिकवरी मुमकिन हो सके। मगर अफसोस के साथ कि अभी तक वो जो मुल्जिमान है वो पकड़े नहीं गए, और अगर खुशकिस्मती से पकड़े भी जाए तो हमारा जो कानून है वो इतना माजरत के साथ कहना नहीं चाहिए कि ऑनरेबल जो हमारी अदालतें हैं उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा एक सख्त कानून में इम्प्लीमेंट हो ताकि उनको सख्त से सख्त करार वाकई सजा मिले।
वो होता ये है कि अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं या तो 411 में बंद हो जाते हैं या 410 में बंद हो जाते हैं, उसके बाद उनकी वेरी नेक्स्ट डे जमानत हो जाती है। जब जमानतें होती हैं तो उनको छूट मिल जाती है। अभी हमारे 2 मुल्जिमान जो है वो पकड़े गए, हमारी जो हमारे ताजिर से वाकया हुआ था, तो उनका जब CRO कराया गया तो पता चला ये तो 4-5 पहले भी गुज़िश्ता वारदातों में भी मुलविस रहे और मतलूब थे। और मगर जब उसके 2 दिन बाद उनकी भी जमानत हो गई और हमारे ताजिर का ना माल रिकवर हो सका और लाखों रुपए टैक्स, करोड़ों रुपए टैक्स देने के बाद हम कहाँ खड़े हैं, आम आवाम कहाँ खड़ी हुई है, सवाल ये है। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है सर। हम अपने प्रोग्राम के जरिए, मेट्रो 1 न्यूज़ के जरिए सिर्फ कराची वालों की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और आपके ने जो हकाइक बताए, यकीनन मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि आप लोग खुद किस तरह से इस वक्त कारोबार कर रहे होंगे, किस तरह से चीज़ें, जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने जैसे कहा कि उसकी फुटेज मैंने भी देखी। बड़ी हैरत की बात है कि नादरा का सिस्टम हमारा इस वक्त दुनिया में माना जाने वाला सिस्टम है, उसके बावजूद शनाख्त के मसाइल को हल नहीं किया जा सका और जिस तरह से वो वारदात हो रही थी यकीनन काबिल मुज़म्मत है। सर, हम माशरे की सतह पे देखें तो इस वक्त आपकी नज़रों से भी वाक़या गुजरा होगा। कुछ अर्से पहले कराची यूनिवर्सिटी का एक लड़का इसी वारदात के दौरान मारा गया। क्या समझते हैं कि नौजवानों पे क्या असर पड़ रहा है इस बात का और फैमिलीज कितनी अपने आप को अनसेफ समझती हैं? देखें, अब हमारा मुल्क इन बातों का, इन चीजों का, हमारा शहर भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें अभी थोड़ा सा आगे की सतह पर हमें आगे देखना है, क्योंकि हमें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का मुकाबला करना है। तो नौजवान का इस तरह सरेआम कत्ल हो जाना निहायत अफसोसनाक, उसकी फैमिली किस कर्ब से गुजर रही होगी और वो जो फुटेजेस जो दुनिया ने देखी, वहां क्या मैसेज गया होगा। एक नौजवान अपनी तालीम मुकम्मल करता है, एक नौजवान पढ़ लिख के बड़ा होके इस मुल्क का मेमार बनता है, इस मुआशरे के लिए वो एक बेहतरीन किरदार अदा करना चाहता है, सतून बनना चाहता है, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके साथ ये वारदात हो जाती है, वाकया रोनुमा हो जाता है और उसकी जो नहत्ता जो एक आम शहरी है उसकी जान चली जाती है। निहायत अफसोसनाक है और हमारे मुआशरे में तो वैसे ही नौजवान बहुत मायूस हो रहे हैं। मगर मैं एक बात कहूंगा कि हमें भी अखलाकी तौर पर अपने लोगों की तरबियत करने की जरूरत है, हमें अपने बच्चों की तरबियत करने की जरूरत है, हमें अपने बच्चों पर नजर रखने की जरूरत है कि क्या कोई वो ऐसी गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस तो नहीं है। आया वो अगर कहीं से कुछ अच्छा पहन रहे हैं या पैसे कमा के आ रहे हैं तो माँ बाप को भी चाहिए कि वो उनसे पूछ गुछ करें कि आप बेटा आया ये जो आपके पास चीजें आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं। मगर हमारा अलमिया ये है कि आजकल सिर्फ पैसा ही हम लोगों ने ईमान बना लिया है कि बस पैसा आना चाहिए, मगर मुआशरे में वालिदैन को भी और जो सरपरस्त हैं उनको भी एक कलीदी किरदार अदा करना पड़ेगा कि अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, उनके सही और गलत जो चीजें हैं उनको बावर कराया जाए कि ये आपके हक में बेहतर है और ये गलत है। तभी हमारा मुआशरा जो है वो एक परवान चढ़ सकेगा, हमारा शहर जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो सकेगा और इंशाअल्लाह हमारा मुल्क भी आगे चलेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिनहाज गुलफाम मौजूद है। मजीद पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। बाद आपके सामने हाजिर हैं, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं बुलंद खान जुनेजो साहब, पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है। ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। बुलंद खान साहब, क्या समझते हैं इस वक्त आपकी भी नज़र में होगा कि इस वक्त तेज़ी से इजाफा हुआ है मोबाइल स्नैचिंग में, डकैतियों की वारदात में कराची में, क्या स्ट्रेटजी है पीपल्स पार्टी के इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया को मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान फौज ने हर पाकिस्तानी का सर बुलंद कर दिया है। सर, तो शायद यही वजह है कि जंग खत्म होने की पहली नवीद ये थी कि कराची में वारदातें बिल्कुल वापस से शुरू हो गई। मेरे ख्याल ये नॉर्मल होने की निशानी है। नहीं, ऐसी बात मुझे नहीं लगता कि उससे आप इस चीज को लिंक करनी चाहिए। वो एक बहुत अच्छी चीज है और वारदातें कभी भी अच्छी नहीं होती। सर, नॉर्मल जिंदगी, कराची की नॉर्मल जिंदगी सही हो नहीं पा रही है। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि कभी क्राइम बढ़ता है और कभी क्राइम कम होता है। तो जाहिर सी बात, अक्सर औकात जब भी कोई ऐसा त्यौहार सा करीब आ रहा होता है जैसे ईद है, तो उस दौरान हमेशा क्राइम में एक स्पाइक आती है। और सिंध पुलिस जब से हमने हुकूमत संभाली है पिछले जून जुलाई में, तब से जो है अब तक क्राइम में बहुत ज्यादा कमी आई है कि लगभग 35% कमी आई है। और ये फिगर्स और डेटा जो है वो सिंध पुलिस के पास मौजूद है।
और सिर्फ पुलिस, इनफैक्ट आईजी साहब ने ये डेटा हमें खुद दिया था, और उसके बाद एफआईआर भी लॉन्च। मैं आपको एक मशवरा दे देती हूँ कि एक दफा डाटा वापस से चेक करवा लीजिए। अवाम इस वक्त बड़े मसाइल में है, और 2 दिन पहले मेरे साथ खुद भी न्यू टाउन थाने की हदूद में एक खतरनाक किस्म का वाकया हो चुका है। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात बता रही हूँ, या तो फिर एक और दफा से डाटा चेक करवा लीजिए। यहाँ पे क्राइम्स में कमी नहीं हुई बल्कि मजीद इजाफा होता जा रहा है। नहीं, आपकी बात सही है बिल्कुल। ये मेरे पास जो मुझे ये डेटा मिला था, ये इस महीने का तो नहीं मिला था, पिछले महीनों का कुछ मिला था। उस वक्त ये मामला थे ऐसे। अब जो जाहिर सी बात है, अगर इसमें स्पाइक आया है तो पाकिस्तान तो सिंध पुलिस ने अभी रिसेंटली पिछले बजट में भी और अभी इस बजट में भी पैसे रखे जा रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग सिक्योरिटी, स्पेशली इन कराची, जिसमें सेफ सिटी भी इंक्लूडेड है। सेफ सिटी के आने से ये सारे जो मामला हैं, ये इनमें काफी कमी आ जाएगी, क्योंकि जितने जो भी ऐसे वारदात करने वाले लोग हैं उनको ट्रैक करने में आसानी होगी। बिल्कुल मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ रहा है लोगों को, और ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, और सिंध हुकूमत इस जिम्मेदारी को कबूल करती है। अच्छा, इस वक्त हमारी कुछ देर पहले मुराद अली सोनी साहब से बात हुई थी, चीफ कम्युनिटी पुलिसिंग थे वो, और उन्होंने कहा कि ये कैमरास जो हैं वो हम गवर्नमेंट से नहीं ले रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत जो है मुख्तलिफ जो लोग पे कर सकते हैं और कम्युनिटी की हेल्प करना चाहते हैं वो इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर ऐसा ही है क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत माजी में ऐसा होता रहा है कि लोगों ने अपनी मदद आप की है, लेकिन अब जो है वो हुकूमत सिंध ने पैसे इसी चीज के लिए रखे हैं, खास तौर पे कि हम कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को बहाल करना चाहते हैं, जिसमें फेशियल रिकग्निशन भी है, उसमें एआई टेक्नोलॉजी का भी यूज है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे ये लोग जो ये वारदातें करते हैं वो बच नहीं पाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, कराची को मैनेज करना आसान नहीं है, और उसको मैनेज करने के लिए हमें और पुलिस को इस टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है। जब ये टेक्नोलॉजी आएगी तो इन मामला में काफी सिग्निफिकेंट कमी आएगी। दैट बीइंग सेड कि अभी भी जो इस वक्त करंट सूरत हाल है उसको भी होम मिनिस्टर साहब और आईजी साहब बहुत सीरियसली ले रहे हैं, उसको भी कमी करने में पूरी मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे। अच्छा, बुलंद खान साहब, इसको कंट्रोल कर लेगी। आपसे पूछना चाहूंगी, जब मेरे साथ ये वाकया हुआ न्यू टाउन थाने की हदूद में, तो वो लड़के मुश्किल से 20 से 25 साल के थे, और बकौल एसएचओ ये वही लड़के हैं जो कि मखसूस 3 घंटे जो शाम के हैं उसमें वारदात करते हैं फूड स्ट्रीट पे। जब पुलिस को इतना पता होता है कि यही लड़के हैं, यही वारदात कर रहे हैं, इतना ही टाइम है और इन्हीं की ये पट्टी है, और सबको ही पता होता है कि मुख्तलिफ पट्टियों पे कौन कौन से लड़के वारदात कर रहे हैं, फिर पकड़ना इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, अगर पुलिस को पता है तो जाहिर सी बात है यकीनन वो आज ही तो पकड़े जाएंगे। पुलिस को अगर ये बात पता है, और आपने जाहिर सी बात है जब उनको निशानदेही भी की होगी कि इस तरीके के उनका चेहरा था या जो भी, या उनकी हाइट थी या व्हाटएवर, तो उसमें जो है जाहिर सी बात है पुलिस ने आपको उसी बुनियाद पर ये बात बताई होगी कि ये वही लड़के हैं। तो पुलिस बिल्कुल उन लोगों को निशाने पे रखती है, उनको ट्रैक डाउन करती है, और उनको आज नहीं तो कल अरेस्ट करेगी। क्योंकि अगर वो ये नहीं कर पाएंगे तो उनकी खुद की नौकरी जो है वो भी ट्रांसफर पोस्टिंग की एक उस पे नोक पर होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक एसएचओ, लोकल एसएचओ परफॉर्म नहीं करेगा, उसका तबादला हो जाएगा, और जाहिर सी बात जब तबादला हो जाएगा तो घर बैठ जाएगा जाके। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि वो भी वो ये चाहेगा कि आपके इलाके में क्राइम हो। तो जाहिर सी बात है, आई एम श्योर दे आर ट्रैकिंग देम डाउन, और इंशाल्लाह जल्दी जो है उसको पकड़ा जाएगा। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, किसी और के साथ भी नहीं होना चाहिए। ये पहली तो बात ये मैं क्लियर कर दूं कि किसी भी हवाले से हम पीपल्स पार्टी जो है वो अग्री नहीं करते, खुश नहीं है इस बात से कि जो इसमें क्राइम में स्पाइक हो, खास करके सिंध में या कराची में। कराची हमारा शहर है, अर्बन जगह है, जहाँ पर बहुत ही बेहतरीन किस्म के काम करने वाले लोग रहते हैं, जिनको डेली रूटीन जो है रूट होता है 9 to 5 काम करने वाले, उनको ऑफिस जाना है, ऑफिस से वापस आना है। तो जाहिर सी बात उन लोगों को जब ये दुश्वारियां होती हैं तो उनके लिए ज्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि कराची में अमन अमान रहे, जिसके लिए हमने ये सेफ सिटी वाला प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह उसके लिए फंड रखे हैं। वो इंशाल्लाह विदिन अ ईयर
वो इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। उसके बाद काफी बेहतरी आ जाएगी क्राइम में। इवन ये स्पाइक्स जाहिर सी बातें आते रहते हैं, इसमें ये थोड़ा सा क्रेडिट सिंध पुलिस को भी देना चाहिए कि वो बहुत कोशिश करती है कि स्पाइक्स को कंट्रोल करें, पर कभी कभी साल में ऐसे वाकयात होते हैं कि वो स्पाइक जो बढ़ता है, लेकिन उसको हमेशा कर्टेल करने में वो कामयाब भी हो जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वही टाइम चल रहा है जब एक स्पाइक आया है और वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह उसको कर्टेल भी कर रहे हैं। अच्छा, खास तौर पे हम इस मुद्दे को इसलिए भी उठा रहे हैं कि आप भी जानते हैं कि अब बड़ी ईद का आने वाली है, और बड़ी ईद में और भी जब क्राइम्स में इजाफा हो रहा है तो लोग डर चुके हैं कि वो अपना पैसा लेके किस तरह से मंडी का रुख करेंगे और क्या होगा। तो क्या खास तौर पे इसके लिए कोई इंतजामात, कोई काम किया जा रहा है? मंडी जब भी लगती है तो ये मामला हमेशा बढ़ते हैं, यकीनन आपको भी इस चीज का इल्म होएगा, और उसके लिए हमेशा इकदाम लिए जाते हैं। मंडी के जो रूट्स होते हैं वो भी उसमें भी चौकियां लगाई जाती हैं पुलिस की तरफ से, और उधर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे वाकये, गिने चुने वाकये ऐसे हो जाते हैं जो हाईलाइट ज्यादा हो जाते हैं, पर उनमें से लाखों हजारों लोग ऐसे भी होते हैं जो सेफ अपने घर तक और घर से जाके अपना माल मवेशी लेके और कुर्बानी का जानवर लेके वो घर वापस आ जाते हैं सेफली। तो एक दो मामला बिल्कुल ऐसे हाईलाइट होते हैं। अभी भी रिसेंटली मैंने देखा कि आज ही शायद एक कोई माल मवेशी लेके जो वो लोग अपने कुर्बानी के जानवर लेके जा रहे थे और किसी ने वो ट्रॉफी चोरी कर ली। तो बिल्कुल ये एक मामला बहुत हाईलाइट हुआ है, और माजी में भी और इस बार भी इस चीज को हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और सिक्योरिटी बिल्कुल सख्त होगी मंडी के अंदर भी और मंडी के रूट पे। अच्छा बुलंद खान साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको क्या ये नहीं लगता कि अब अगर आपने जैसे कहा कि पुलिस वाले अगर नहीं काम करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी भी जॉब्स का मसला होगा, इसी तरह से सिंध गवर्नमेंट अगर इतना काम कर रही है तो उसको इस बात को क्लियर करने की भी आवाम को ज़रूरत है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, कि जनाब हम आपकी हिफाजत के लिए ये काम करने जा रहे हैं और इसमें आपको आसानी होगी। जिस तरह से अभी मंडी वाला भी दौर चल रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा कोई इकदाम किया जा सकता है कि लोगों का एतमाद बहाल हो सके? बिल्कुल आपकी बात सही है, और माजी में भी सिंध हुकूमत की ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ऐसी इतलात लोगों तक देती रही है। फॉर एग्जांपल अभी माजी में जो है किडनैपिंग फॉर रैंसम या हनी ट्रैपिंग का बहुत मसला चल रहा था, इस पर बार बार हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, आईजी साहब ने, और उन्होंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इतलात भी दी लोगों को कि क्या किन वजूहात की वजह से ये चीजें हो रही हैं, और हम लोगों को जो आम शहरी हैं उनको क्या अपने इंतजाम करने चाहिए कि किस चीज से हमको बचना चाहिए ताकि वो भी ये चीज अवॉइड कर सकें। इसी तरीके से जाहिर सी बात है कि ये मामलात इन पर भी जरूर यकीनन कोई ना कोई रद्द-ए-अमल आएगा हुकूमत की तरफ से, और अल्लाह न करेगा कि ये उस नौयत तक पहुंचेगा, उससे पहले कर्टेल हो जाएगी बात। और क्योंकि ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट मुझे लगता ऐसे ये कोई एक इवेंट नहीं है जो हर ये सालाना इवेंट होता है ईद का, और मवेशी मंडी भी सालाना लगती है, तो उसके बहुत सारे ऑलरेडी प्रोसीजर्स, सिक्योरिटी मेजर्स इन प्लेस होते हैं, और हर साल उन मेजर्स को इम्प्रूव और बढ़ाया ही जाता है। इंशाल्लाह जैसी अभी तो कुछ टाइम रहता है ईद में, तो इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द वही मेजर्स इन प्लेस आ जाएंगे और ये मामला इंशाल्लाह कर्टेल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बुलंद खान जुनेजो साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक था। मसला यहाँ पे सिर्फ ये है कि जब तक मामला ख़त्म नहीं हो सकते हम अपना काम जारी रखेंगे। कराची वाले इस वक्त जिस अजियत से गुजर रहे हैं वो हम जानते हैं। मसला यहाँ पे ये भी है कि हम आगे प्रोग्राम्स में इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि ये हो क्यों रहा है। जैसे मैंने अपने डायरेक्टरी पार्ट में कहा कि जनाब यहाँ पे जो नौजवान है उसको क्यों वो नाइंसाफ़ी का शिकार हो रहा है, उसके साथ क्या ऐसे मसाइल हैं कि
प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे कि कहा गया इस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ से कि एक वक्त होता है कि जब ये वारदातें ज़्यादा होती हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि वारदातें तो ख़त्म हुई ही नहीं हैं, वारदातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। हाँ, थाने में जाके रिपोर्ट करने वालों की तादाद कम हो चुकी है। वो कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो और अंधेरे में एक रोशनी की एक पॉइंट, एक किरण हो तो आंखें चुंधिया जाती हैं और फिर वो बर्दाश्त नहीं होती। अब हाल ये हो गया है कि कराची वाले उस अंधेरे का शिकार हो चुके हैं कि एक रोशनी की किरण भी उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। हम लोग आदी हो चुके हैं इन तमाम चीज़ों के, जो डकैतियाँ और स्नैचिंग अब आम हो गई है। हमें आदी नहीं होना है, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। हर फोरम पे जहाँ जो बात कर सकता है बात करे और ये बताए लोगों को, हुकूमत तक अपनी बात पहुँचाए और वफा तक अपनी बात पहुँचाए कि जनाब अब बस कर दो और रहम खाओ कराची पे। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।